लाखों करोड़ों बहन बेटियों का बलात्कार जिस व्यक्ति के कारण हुआ वो है अरब का लुटेरा। वाकई सांड पागल हो चुका है मेरे अजीज़ों, होशियार रहने की ज़रूरत है। और ये सांड ऐसा वैसा सांड नहीं, हिंदुस्तान के अंदर नफ़रत घोलने वाला सांड है। ये हिंदुस्तान के अंदर जो लोगों में मोहब्बतें हैं, जो ज़्यादातर हिंदू मुसलमान के दिलों में मोहब्बतें हैं, उन मोहब्बतों को ख़त्म करने वाला सांड है मेरे अजीज़ों। और अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है, क्या कुछ कहा है हमारे पैगम्बर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की पूरी कोशिश की है। एक भाई ने कहा था कि ऐसा मत कहा करो कि गुस्ताखी की है, इन मत क्या जो गुस्ताखी कर सके, लेकिन कोशिश की है। देखिए, मैं आपको वीडियो पूरी नहीं दिखा सकता क्योंकि मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंची, और मेरे दिल को नहीं, तमाम मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंची। पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के दिल को ठेस पहुंचाई इस इंसान ने। पहले भी इसने बहुत सारी गुस्ताखियाँ की है, अरेस्ट भी हुआ है। ये बिलखुसूस इस वक्त ये मांग है हर मुसलमान की कि इसको जितनी जल्दी हो सके अरेस्ट किया जाए। देखिए, ऐसा मुसलमान पड़ा है मेरे अजीज़ों, वो अपनी जान की परवाह नहीं करेगा जब मोहम्मद की शान आन बान पर बात आएगी तो। लेकिन हमको कानून के हिसाब से काम करना है, हमको कानून के दायरे में रह कर के काम करना है, क्योंकि ये हिंदुस्तान सेक्युलर देश है। यहाँ हर मजहब वाले को अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है। किसी को नाजायज़, किसी को नाहक अगर सताया जाएगा, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, किसी को नाहक अगर सताया जा रहा है तो हर मुसलमान उसके साथ खड़ा है। लेकिन मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। मैंने कई बार पहले भी कहा, मुसलमान को बुरा भला कह लो, वो बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी होगी वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अभी एक ने देखा आपने हाल ही में महाराष्ट्र के अंदर किस कदर गुस्ताखी की और उसके बाद में किस कदर एफआईआर उसके खिलाफ हुई, लेकिन कोई भी कार्रवाई उसके खिलाफ नहीं हुई। अब ये दूसरा, जो मैं तो सांड ही कहूँगा क्योंकि भैया सांड ही है ये, और ये सांड बाहर निकल कर आया है और आने के बाद में इसने आते ही नफरत घोलना शुरू कर दिया है। भोले भाले हिंदुओं के दिलों में नफरत घोल रहे हैं, भोले भाले हिंदुओं के दिलों में, मन में जहर घोला जा रहा है मुसलमानों के खिलाफ। मुसलमान तूने क्या कहा कि ऐसा है और वैसा है कि हज़ारों करोड़ों बहन बेटियों का जो बलात्कार है वो हमारे प्यारे आका, अल्लाहु अकबर। अरे खबीस की औलाद, तुझे तो अभी पता भी नहीं मेरे प्यारे आका की क्या शान है। अरे हमारे प्यारे आका की शान तो वो है जो औरतों को इज्जत दी उन्होंने। जब वो दुनिया में तशरीफ़ ना लाए थे तो जिंदा दफन कर दिया करते थे बेटियों को। किसी का शोहर, किसी का पति इंतकाल कर जाता था तो उसको मनहूस समझा करते थे, काल कोठरी में बंद कर दिया करते थे उसको। जब मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए तो औरतों को उन्होंने इज्जत दी। तू मनहूस की औलाद, खबीस की औलाद, कम से कम पढ़ना तो सीख। तो हमारे प्यारे आका को कम से कम पढ़ तो सही, कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जीवनी को पढ़ तो सही। बहुत सारे हिंदू ऐसे संत हैं, तू अपने आप को संत कहता है, मैं तो तेरा नाम भी लेना गवारा नहीं करता, तू अपने आप को संत कहता है। अरे भाई, ऐसे ऐसे संत पढ़े हैं जो नबी की जीवनी को जिन्होंने पढ़ा है और पढ़ने के बाद में इंप्रेस हुए हैं कि हाँ, क्या मामलात थे पहले इस देश के अंदर, नहीं इस दुनिया के अंदर, कैसे अरब के अंदर कैसे मामलात थे, औरतों पर किस कदर नाइंसाफ़ी होती थी। और जब प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने औरतों पर सबसे बड़ी रहमत बनकर, अल्हम्दुलिल्लाह, यूँ तो सारे आलम पर रहमत बनकर आए हैं, लेकिन औरतों को जो इज्जत दी है मेरे अजीज़ों, आप पढ़े तो सही हमारे आका को, लेकिन आज गुस्ताखियाँ कर रहे हो, नफरत बोल रहे हो, ये राजनीतिक रोटियां सेक रहे हो, चारों के हिंदुस्तान का माहौल फिर खराब हो। हर हिंदू समझ रहा है कि हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं रखा, खतरे में है तो ये देश खतरे में है, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। प्रशासन से गुजारिश करूंगा, सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरे अजीज़ों, इसने बहुत बड़ी गुस्ताखी की है। आपको संविधान के दायरे में रह करके ये काम करना है। आप जिस इलाके से भी हो, आपके सामने देखिए, मैं आपको वीडियो भी मैंने आपको नहीं दिखाई है, मैंने सिर्फ आपको छोटा सा शुरू में इसका जुमला दिखाया है, उस पर भी मैंने रोक लगा दी है, मतलब जब इसने हमारे प्यारे आका का नाम लिया है तो। लेकिन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके पास इसकी तमाम सोशल मीडिया पर इसकी वीडियो पहुंच चुकी है, सब लोग देख चुके हैं, सब जान चुके हैं कि इसने कितनी बड़ी गुस्ताखी। आप जिस इलाके में भी रह रहे हैं, इसके खिलाफ एफआईआर कराइए। मुफ्ती सलमान अजहरी साहब ने किसी का नाम नहीं लिया था, किसी का एक विशेष समुदाय का नाम नहीं लिया था, सिर्फ एक शेर पढ़ा था, उसकी बुनियाद पर 8 महीने उनको हो गए जेल के अंदर। और ये जो जितनी भी ये मतलब भी ये नाजायज़ औलादें हैं, ये आए दिन गुस्ताखी कर रहे हैं और इनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही। लेकिन ये जो सांड है, अभी इसके खिलाफ इंशाल्लाह बहुत जल्दी कार्रवाई होगी। कई बार पहले भी इसके खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, क्योंकि हमेशा ये नफरत ही समाज के अंदर, ये नफरत ही होता है। सिर्फ एक अच्छा पैगाम देने के लिए मैंने आपको ये समझाया है कि आप जो है हर इलाके से इसके खिलाफ एफआईआर कराइए मेरे अजीज़ों, उठिए और एफआईआर कराइए, क्योंकि ये बात हम तक नहीं है, हमारे नबी की शान और अजमत तक है। क्योंकि देखिए, एक बात को मुसलमान सह लेता, कोई इंसान सामने वाला अगर गलत है तो उसके खिलाफ कोई कुछ कहता है तो आदमी सह लेता कि यार ये तो है ही गलत। जो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिन्होंने हमें ज़िंदगी जीने का सलीका
अता फरमाया मेरे अजीजों, जिन्होंने औरतों को इतनी इज्जत दी है मेरे अजीजों कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते इन बातों का। तो आप जो है इस मनहूस के खिलाफ जल्द से जल्द FIR कराएं। जिस इलाके से भी अपने एडवोकेट से मिलें और हो सके तो थानों में FIR कराएं। हो सके तो अगर आपके अंदर इतनी पावर है आपकी इतनी बात है तो कोर्ट में जाकर इस पर केस ठोके मेरे अजीजों। हाँ, जहां तक भी मेरी आवाज़ पहुंच रही इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। न बात नबी की अजमत की है मेरे अजीजों, बात नबी की अजमत की है। आप जो है इसके खिलाफ कार्रवाई करें, इसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं आपको ज़्यादा लंबी बात नहीं करते हुए सिर्फ मैं चाहता हूं मैं अपने नबी की शान में कुछ पढ़ूं ताकि ये लोग भी देखें समझें। कुछ हिंदू लोग ऐसे हैं जो नबी की अजमत को जानते हैं, समझते हैं, बड़ा प्रेम करते हैं उनसे। तो क्या वो हिंदू नहीं है? लेकिन तुझ जैसे नालायक और मनहूस इंसान जो समाज में नफरत घोल रहे हैं, तुझ जैसे इंसान को इस दुनिया में समाज में नहीं होना चाहिए। क्योंकि जो भी नफरत घोलने वाले लोग हैं उनको इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए। जो प्यार और मोहब्बत बांटने वाले लोग हैं उन्हीं को दुनिया के अंदर होना चाहिए। चलिए, बहरहाल मैं ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, ये बेटियों की बात कर रहा है। जब मेरे प्यारे आका इस दुनिया में तशरीफ़ नहीं लाए थे ना, तो चलिए मैं आपको देखिए पढ़ के सुनाता हूँ। आप वीडियो को ज़रूर शेयर करना, अपने दिल की तख्ती पर नोट कर लेना इन अल्फाजों को जो मैं पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। पहले एक शेर सुनिए, उसके बाद में मैं मुकम्मल कलाम पढ़ूंगा। अपने माँ बाप की इज्जत करना, कभी किसी का दिल मत दुखाना, अपना हुस्न अखलाक अच्छा बना कर रखना, कभी किसी का दिल पर ठेस ना पहुँचे आपकी तरफ से। अपने अल्फाजों को हमेशा इस्तेमाल इस तरीके से करें कि हमारे मुँह से कुछ ऐसा ना निकल जाए कि किसी का दिल दुख जाए। हाँ मेरे अजीज़ों, चलिए मैं आपके सामने अभी एक शेर पढ़ रहा हूँ, फिर बाद में पूरा कलाम पढ़ूंगा। आइए शुरू